हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्रोत ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 5 के अंतर्गत समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह मेरा वीडियो पार्ट 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि एपी का nवां पद 7 - 4n है तो सार अंतर ज्ञात करें। चूँकि दिया हुआ है an बराबर 7 - 4n, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रख देते हैं, यानी a1 निकाल लेते हैं पहले और a2 निकाल लेते हैं। तो a2 में से a1 घटा देंगे तो हमारा d निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 - 4 × 1 बराबर हो जाएगा 7 - 4 बराबर 3। a1 हमारा हो गया 3, a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर हो जाएगा 7 - 4 × 2 तो हो जाएगा 7 - 8 बराबर 7 में से 8 घटेगा तो -1। ठीक है, तो हमारा d निकालना है। d यानी सार अंतर निकालना है तो निकल जाएगा a2 में से a1 घटा देते हैं। तो a2 कितना है, a2 हमारा -1 है और a1 है 3, तो -1 फिर -3, यानी a2 है -1 a1 है 3, तो घटा देंगे तो हो जाएगा -4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आंसर मिला लेंगे बनाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 10, 12 और 126 के अंत पद से 10वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले अंतिम पद से एक एपी बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो एपी बना लेते हैं। एपी हमारा हो जाएगा अंतिम पद से 126। देखिए यहाँ पर दूधू को इंक्रीज हो रहा है, तो इधर अंतिम से जाएंगे तो दूधू को क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो 124 हो जाएगा, फिर 122 हो जाएगा, इसी तरह हमारा हो जाएगा। और लास्ट में अंतिम पद यानी जो ए का मान था इसमें, ये हो जाएगा हमारा an का मान। ठीक है, 8। चलिए क्या क्या हमको पता चल गया, यानी a बराबर पता चल गया 126, d का मान निकल जाएगा a2 में से a1 घटा देंगे, यानी 124 - 126 तो आ जाएगा -2। ठीक है, क्या 10वां पद निकलना है ना, तो 10वां पद यानी a10 बराबर क्या हो जाएगा, तो a + 9d। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान देखिए 126 है, तो 126 लिख दीजिए और +9 और गुने d का मान हमारा है -2 है, तो -2 यहाँ पर रख देते हैं। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 126 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी -18। इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है, एक बचेगा, एक में से 1 गया 0 और ये तो एक बचेगा, यानी टोटल हमारा आंसर आ गया 108। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सार अंतर ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। चूँकि दिया हुआ है a2 बराबर 4। ठीक है, तो इसका समीकरण हो जाएगा, लिख सकते हैं a + d बराबर 4। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। इसी तरह दिया हुआ है चूँकि 7वां पद, तो a7 बराबर दिया हुआ है -11, तो इसको लिख सकते हैं a + 6d बराबर -11। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमारा मिल जाएगा d का मान। चूँकि दिया हुआ है a + d बराबर 4 और a + 6d बराबर दिया हुआ है -11, तो इसको हल कर देते हैं। तो ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, तो -6d में से 1 d कट जाएगा तो -5d बचेगा और बराबर ये 4 और +11 हो जाएगा कितना, 15d। 15 हो जाएगा, यानी कट जाएगा फिर 3 बार में, यानी d का मान हमारा हो जाएगा -3। फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक एपी का प्रथम 18 पदों को योग ज्ञात करें जिसका nवां पद 3n - 2n है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है क्या चीज़, 18 पदों का योग, यानी S18 ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया हुआ है nवां पद, यानी an बराबर दिया हुआ है 3 - 2n। तो निकाल लेते हैं, इसका a1 निकाल लेते हैं। a का मान जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रख देंगे, 3 - 2 गुने 1 बराबर हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए S18 का फॉर्मूला क्या होता है, S18 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, an हमको देवे किया है और a पता है। ठीक है, तो n का मान कितना है 18, तो 18 रख दीजिए और 2 और a का मान 1 निकालें, अभी 1 निकाले हैं। n का मान कितना है, n का मान है 3 - 2, n की जगह 18 रख देते हैं क्योंकि 18 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये 9 बार में कटा दीजिए, तो यहाँ से हमारा आ गया 9। ठीक है, 9 और 3
3 1 4 हो जाएगा, माइनस 18 दूनी 36, ठीक है। तो 9 गुने 36 में से 4 घटेगा तो माइनस 32, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 288। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एपी के एन पदों का योग एन स्क्वायर प्लस 2n है, तो इसका 18वां पद ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, चूंकि एन पदों का योग यानी एस एन बराबर दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमको, 18वां पद यानी A18 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यदि an देता तो A1 A2 A3 निकालते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है SN, तो इसीलिए S1 और S2 निकालेंगे। तो S1 निकाल लेते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 का मान रखकर S1 निकालेंगे। तो n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2 गुने n की जगह भी 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 यानी 2, तो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। S2 निकाल लेते हैं, अब जहाँ n है वहाँ पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 8 हो गया। यानी अब देखिए क्योंकि A1 का मान और S1 का मान बराबर होता है, तो A1 का मान वही होगा जो S1 का मान होगा, तो S1 का मान कितना है 3 है, तो A1 का भी मान 3 हो जाएगा। लेकिन A2 का मान कैसे निकलता है, S2 में से S1 घटा देंगे तो हमारा A2 निकल जाएगा। S2 कितना है 8 और S1 कितना है 3, तो हमारा A2 आ गया 5। अब AP निकालेंगे, AP क्या हो जाएगा, AP हमारा बन जाएगा 3,5 डैश डैश डैश। तो A का मान हो गया हमारा 3 और D का मान हो गया A2 में से A1 घटा देंगे 5 माइनस 3 बराबर 2, ठीक है। तो D का भी मान हमारा आ गया। तो क्या निकलना था, A18 निकलना था। तो A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A17D। A17D यानी A का मान 3 और 17 गुने D का मान 2, तो 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 17 दूनी 34, हो जाएगा 37। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो इसका मान लेंगे, माना कि nवां पद शून्य है, समय बचाने के लिए पहले लिख दिए हैं। तो nवां पद हम शून्य मान लिए, यानी nवां पद क्या होता है, an होता है। an बराबर क्या हो जाएगा 0, तो n का फॉर्मूला लिख दीजिए इधर। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान इधर निकाल लेते हैं, a बराबर कितना है 21 दिया हुआ है, d बराबर क्या हो जाएगा 18, यानी A2 माइनस A2 में से A1 घटा देंगे, 18 माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, घटा देंगे 18 में से 21 घटेगा तो माइनस 3। बस A और D का मान इसमें रख देते हैं। A का मान कितना है 21, तो 21 हो जाएगा प्लस n का मान n रखेंगे क्योंकि ज्ञात करना है, D का मान माइनस 3 दिया है बराबर 0, ठीक है। 21 को बराबर के 0 को उधर भेज देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर 21 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर कटा देते हैं, माइनस माइनस कट गया, 3 से कट गया कितने बार में 7 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 7, ठीक है। तो n का मान आ गया हमारा से यहाँ से कितना 8, यानी 8वां पद जो होगा, 8वां पद जो होगा शून्य होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, AP 24, 21, 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा। तो पहले A निकाल लेते हैं, A हो जाएगा 24, D निकाल लेते हैं तो D का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 21 माइनस 24 यानी माइनस 3। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि AP का nवां पद, यानी nवां पद, an लिखो चाहे nवां पद लिख सकते हैं, nवां पद पहला ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो nवां पद यानी an बराबर का हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होता है, 0 से छोटा, 0 से बड़ा हो जाएगा प्लस में, या 0 से छोटा हो जाएगा माइनस में, यानी ऋणात्मक मतलब माइनस कर रहा। तो n क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से, तो 0 से क्या कर दिए छोटा कर दिए, यही चिन्ह देना है, बराबर का चिन्ह नहीं देना है, छोटा होना चाहिए, छोटा कह रहा है ना, ऋणात्मक कह रहा है इसीलिए छोटा का चिन्ह होगा। तो n का फॉर्मूला लिख दीजिए, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ठीक है। a का मान कितना लिखे हैं 24, तो 24 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए 24 जो है 24
और यहाँ पर गुना कर दीजिए -3 में और n में गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, और -3 में और -1 में गुना होगा तो +3 हो जाएगा, <0 ठीक है। अब देखिए 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 24 3 27 -3n <0, ठीक है। अब इसको भेज दीजिए, 27 इधर रहने दीजिए, -3n को उधर भेज दीजिए, तो लेस माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 3n को ऐसे कर दीजिए, देखिए मुंह किधर है बड़ा वाला 3n की तरफ, तो पलटे हैं तो इधर कर देते हैं, 27 को उधर भेज देते हैं, मतलब सीधा कर दिए, ठीक है। अब 3 से कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी जो n का मान होगा 9 से बड़ा होगा, यानी n क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है किससे 9 से, तो 9 से बड़ा क्या होता है 9 से बड़ा आ जाएगा 10, यानी 10वां जो पद होगा वो पहला ऋणात्मक होगा। इसको लिख के भी जांच सकते हैं, 24 21 18 फिर 15 फिर 12 इसी तरह 9 फिर 0 तक आएगा, फिर पहला जो ऋणात्मक होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा कौन सा, n बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, √8 √18 √32 √50 √72 का अगला पद लिखना है, यानी 72 के बाद वाला लिखना है, ठीक है। तो डी निकाल दीजिए इसको, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है √18, तो √18, a1 का मान क्या है √8 है, तो √8, ठीक है। तो 18 को तोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, अंदर में 2 रह जाएगा। इसको 4 दूनी 8 कर देते हैं, 4 दूनी 8 यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और √2। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 को √2 में से 1 √2 कर 2 को √2 घटेगा तो 2 √2 बचेगा, ठीक है। डी निकल गया हमारा। अब अगला पद निकालना है, यानी अगला पद √72 में √72 में क्या करना है √2 जोड़ना है, 72 को भी तोड़ देते हैं, यानी 36 दूनी 72, तो 36 को वर्गमूल 6 और रूट में रह जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस √2 अब जोड़ सकते हैं, तो 6 को √2 और 1 √2 हो जाएगा 7 को √2। अब 7 को भी रूट के अंदर भेजेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी 49 गुनी 2, यानी √2 कितना हो जाएगा 98, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एपी के n पदों का योग एन बराबर दिया है 3n² - 4n, तो इनवा पद यानी एन ज्ञात करना है। सबसे पहले S1 और S2 निकाल लीजिए और एपी बना लीजिए, एपी बनाने के बाद आराम से ए निकाल सकते हैं, ए और डी का मान रख के, ठीक है। तो S1 बराबर हो जाएगा 3 गुने जहाँ जहाँ n का मान है वहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 1 - 4 गुने 1, तो हमारा हो जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 - 4, तो 3 एकम 3 और 3 में से 4 गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह S2 निकाल लीजिए, तो 3 गुने जहाँ यहाँ पर n है तो n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, -4 इंटू n का मान 2 है तो 2 रख देते हैं, तो 3 2 का स्क्वायर 4 -4 दूनी 8, तो हो जाएगा 4 3 12 में से 8 गया 4, हमारा S1 और S2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A2 क्या होता है, जो A1 होता है वही S1 के बराबर होता है, S1 के बराबर ही A1 होता है, तो ये S1 कहिए चाहे A1 कहिए, ये हो गया -1। A2 क्या होता है, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1 का फॉर्मूला, n बराबर एक फार्मूला होता है, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, n बराबर होता है Sn माइनस Sn - 1, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसी पर निकाल रहे हैं, क्योंकि A2 है यहाँ पर A2 है तो A2 में से S1 घटा देंगे, S2 में से S1 घटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा A2 बराबर S2 कितना आया हमारा 4 आया, तो 4 हो गया, और S1 कितना है -1 है, तो -1 तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी A2 हो गया 5, तो हमारा एक AP बन गया, AP बन गया। AP क्या हो गया देखिए -1 और 5, ठीक है। तो A का तो मान आराम से आ गया मेरा -1, और D का मान आ गया 5 में से -1 को घटा देंगे, यानी A2 में से A1 घटा देंगे, तो हमारा D का मान आ गया 5 माइनस माइनस प्लस, यानी 6 हो गया। अब A निकाल दीजिए, n बराबर होता है A + n - 1 इंटू D, तो A का मान -1 प्लस n का मान है n रखना है -1 इंटू D का मान कितना 6, ठीक है। -1 प्लस गुना कर दीजिए, 6 में n में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और 6 में -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, तो जोड़ दीजिए 6n और -6 और -1 हो जाएगा -7, यही हमारा आंसर आ रहा है।
आप लोग भी मिला लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आंसर सही है या गलत है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि 4/5, ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूँकि क्या है 3 क्रमागत है। क्रमागत क्या होता है देखिए, तो जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 यानी एपी में है, तो इसमें से यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा पद में से दूसरा पद भी घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा। इसका मतलब डी दोनों स्थिति में हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसी आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, बना लेंगे। तो पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए तो A2 में से यानी हम लिख सकते हैं A1 बराबर हमारा दिया है 4/5, A2 दिया हुआ है A, ठीक है, और A3 दिया हुआ है 2। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारा D हो जाएगा, इधर A3 में से A2 को भी घटाएंगे तो हमारा D ही आएगा। तो दोनों स्थिति में हमारा सही होना चाहिए। तो A2 का मान रख दीजिए, A2 का मान है A माइनस A1 का मान क्या है 4/5 बराबर A3 का मान है 2, A2 का मान है A। अब इसको बराबर कर दीजिए, आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे ऐसे, तो एलसीएम हो जाएगा 5 A और माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब बराबर इसको लिख दीजिए इसी तरह से 2 - A। इधर देखिए बना रहे हैं 5A - 4, 5 जो है ना बराबर के इधर भेज दीजिए, तो भागा में है तो इधर हो जाएगा गुना में, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 5 में A में गुना होगा तो 5A। A को एक तरफ कर दीजिए, तो 5A पहले से है और माइनस इधर वाला प्लस में आ जाएगा, तो 10 उधर है, प्लस में सॉरी माइनस में 4 है तो इधर आ जाएगा प्लस में 4, तो हो जाएगा 10A बराबर 14। तो A का मान हमारा आ जाएगा, A का मान आ जाएगा 14/10, यानी कटा देंगे 7 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, यानी A बराबर आ गया 7/5 आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।